हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.5 और उसका कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को जानना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए, तो उसको आप लोग पीछे हमने जो भी इंट्रोडक्शन बताया उसमें जान चुके हैं कौन से परिमेय संख्या होते हैं, कौन से अपरिमेय। इसमें कुछ और आप लोगों को जानना है। इसमें कुछ रूट का मतलब होता है कड़ी वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो उनको सरल करना होगा। कैसे सरल करेंगे ये जानना है। कुछ कड़ी के रूल होते हैं उसको आप लोग देखेंगे और उसके बाद इसमें आप लोग परिमेय करण जानेंगे। परिमेय करण क्या होता है तो सारी बातें आप लोग देखेंगे इसमें, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ करड़ी के रूल। करड़ी देखिए, ये इंग्लिश में रूट भी इसको कहते हैं। तो और इसका चिन्ह ये होता है, ये आप लोग जानते हैं। इसी को वर्गमूल भी कह देते हैं, जिस संख्या पर लगा होता है उसका वर्गमूल। इसका मतलब क्या होता है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है 1/2, ये याद रखेंगे आप लोग। जो करड़ी होता है, जो वर्गमूल का साइन होता है, इसका मान होता है 1/2। इसका मतलब 1/2 क्यों होता है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा रूट में 16, रूट में हमने 16 लिखा तो आप लोग समझ जाते हैं कि 16 का वर्गमूल करना है तो 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। आप लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्यों होता है उसी को आप लोग देखेंगे। तो देखिए कैसे होता है करड़ी के ही रूल से। अब यहां देखते हैं हम लोग क्यों 4 हो जाता है। 16 को आप लोग लिख सकते हैं 16 के ऊपर करड़ी का मतलब हमने बताया 1/2, इस पर आ जाएगा घातांक रहता है। करड़ी का मतलब 1/2, तो 16 के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। करड़ी का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। हमने उसका मान 1/2 बताया। 16 को हम लोग घातांक में जब बदलेंगे तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 16 होता है, 4 गुणे 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो इस पर 1/2 पहले से था। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 4 पर 1 का मतलब 4 ही होता है। तो यही देखिए, इसलिए हमारा 16 का वर्गमूल आ जाता है 4। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो वर्गमूल का साइन है उसका मान 1/2 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर वो घात में लग जाएगा जो रूट के अंदर होगा संख्या। अब देखिए ये जो करड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका जोड़ घटाना गुणा और भाग कैसे करते हैं ये जानना आप लोगों को आगे आपको इसी एक्सरसाइज में सरल करने के लिए आएगा। तो हम लोग उसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए करड़ी वाले संख्या का जोड़ और घटाना कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हो, इसको इसमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का लिखा, जोड़ घटाना दोनों एक ही तरह का होगा। अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, इसको कैसे जोड़ेंगे या घटा भी सकते हैं, बात एक ही हुआ जोड़ना घटाना में। फिर मान लीजिए अगर हमने ऐसे लिख दिया, फिर और एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। ऐसे हमने लिख दिया, माइनस और प्लस दोनों का काम मतलब जोड़ना घटाना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, करड़ी वाले क्वेश्चंस में जितने भी पद दिए होंगे उसमें कौन कौन पद एक में जुड़ सकते हैं। जो करड़ी वाले संख्या समान होंगे, करड़ी वाले वही पद एक में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। जैसे यहां पर 2 के साथ कोई करड़ी नहीं है, यहां करड़ी वाला संख्या, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो बस यही दोनों ऐसे ही लिखना पड़ेगा। दोनों को एक में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करड़ी वाले संख्या जब समान होंगे, जितने भी पद दिए होंगे सब में, तभी उन सबको जो जो समान होंगे एक में जोड़ सकते हैं। जैसे यहां देखिए
करड़ी वाला संख्या 4 है, यहाँ भी करड़ी वाला संख्या 4 है, मतलब दोनों बराबर हो गए। करड़ी वाले जब संख्या बराबर होंगे तभी जोड़ या घटा सकते हैं। अब क्या करेंगे, जोड़ते कैसे हैं, ये देखिए। जब करड़ी वाले सबसे पहले पहचानेंगे संख्या को, अगर करड़ी वाले संख्या बराबर होंगे तब उसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ते हैं, ये यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और उसके साथ में करड़ी 4 लग जाएगा। बस ये नहीं करड़ी 4 करड़ी 8 नहीं कर देना है, बस इतना जोड़ देना है। यहां देखते हैं हम लोग, जैसे करड़ी 2 है, करड़ी 3 है, तब क्या करेंगे, तब इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि करड़ी वाले समान होने चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहां हम लोग देखते हैं करड़ी वाले संख्या समान है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। जोड़ते क्या है, यहां वाले संख्या कोई संख्या नहीं है तो 1 यहां माना जाता है, 1 है, तो 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो 2 और 1 करड़ी में 5 लिख देंगे। मतलब 1 करड़ी में 5, 1 करड़ी में 5 मिलके 2 करड़ी में 5 हो गया। तो इस तरह से आप लोग करड़ी वाले संख्याओं को जोड़ेंगे भी और इसी तरह से घटाएंगे भी। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन, 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3 माइनस 4 करड़ी में 2, ऐसे क्वेश्चन दिया हो। फिर मान लीजिए प्लस माइनस दोनों एक ही में हो गया, एक माइनस वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 4 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 5, ऐसे क्वेश्चन हमने ले लिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। फिर से देखिए, मान लीजिए करड़ी में 5, फिर प्लस 2 करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 7, ऐसे क्वेश्चन दिया तो क्या करेंगे। तो यहां भी देखिए, करड़ी में जो बराबर संख्या होगा वही वाले पद एक में जोड़ घटा सकते हैं। हमने बताया यहाँ करड़ी में 2 करड़ी में 3 है, करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 वाला एक में जोड़ घटा सकते हैं। तो देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। घटाते हैं तो चिन्ह बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, प्लस 3 और मतलब 3 और 4 में 4 बड़ा होता है, उसका साइन माइनस है तो हम लोग माइनस लगाएंगे। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 पहले नहीं लिखते हैं, करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 लिखेंगे। इसमें से इसको हमने घटाया तो इतना बचा और ये उसके साथ में लिख देंगे, 2 करड़ी में 3, ये आंसर हमारा हो जाएगा। यहां देखिए, करड़ी वाले संख्या समान है दोनों में, करड़ी 5 है तो हम लोग घटा सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस में 4 में से 2 जाएगा 2 और करड़ी में 5, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहां देखिए 3 संख्या है, करड़ी में 5 करड़ी में 5, यहाँ करड़ी में 7 है, ये नहीं जुड़ पाएगा, ये दोनों प्लस में जुड़ेंगे, 1 यहाँ है 2 यहाँ, 1 और 2 मिलके 3 करड़ी में 5 हो जाएंगे और प्लस करड़ी में 7, इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करड़ी वाले क्वेश्चंस को जोड़ते और घटाते हैं। अब उसका आप लोग गुणा और भाग भी देखना, उसके बाद एक्सरसाइज देखा जाएगा। अब हम लोग गुणा लेते हैं करड़ी वाले संख्याओं का। जैसे मान लीजिए हमने इस संख्या को ले लिया, फिर से ऐसे हमने ले लिया, फिर से ऐसे हमने ले लिया, तो इसका गुणा कैसे होगा। कुछ और संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 करड़ी में 3 हमने लिया, फिर से 2 करड़ी में हमने 3 ले लिया, फिर से करड़ी में 3 हमने ले लिया, ऐसे संख्या हो गया। फिर से मान लीजिए माइनस वाले संख्या हम लोग ले लेते हैं, 2 करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2, ऐसे हम लोग ले लेते हैं। फिर से मान लीजिए और कुछ हम लोग ले लेते हैं, -2 करड़ी में 5, फिर इंटू करड़ी में 7 माइनस में। तो इन सब संख्याओं का गुणा है, तो गुणा कैसे करेंगे इसको आप लोगों को देखना है। कुछ और सिंपल में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 5, तो सबका गुणा करना है, करड़ी वाले क्वेश्चंस हैं तो कैसे गुणा करेंगे इसको आप लोग देखेंगे। तो देखिए, गुणा वाला काफी सिंपल होता है, गुणा में कुछ नहीं करना है, जो नंबर करड़ी से बाहर होंगे उनका बाहर वाले में गुणा कर लेंगे। गुणा में नहीं देखना है कि बराबर है करड़ी वाला कि नहीं बराबर है, इसमें बराबर हो तब भी, बराबर नहीं हो तब भी गुणा करना है। तो देखिए, बाहर वाले जो करड़ी के होंगे उनका 1 में गुणा, करड़ी वाले अंदर वाले जो संख्या होंगे उनका 1 में गुणा कर लेंगे। देखिए, तो 3 का 2 का 2 का 3 का 2 में 6, 6 का 2 में 12 हो गया। और करड़ी में किसका गुणा करेंगे, 5 और 5 करड़ी में है तो करड़ी में 25 हो जाएगा। अब करड़ी में 25 का आप लोग जानते हैं वर्गमूल होता है, तो 12 गुणे 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5।
तो 12 का 5 में जब गुणा करेंगे तो 60, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए गुणा में कुछ नहीं है, बाहर वाले संख्याओं का 1 में गुणा, अंदर वाले का कड़ी के 1 में गुणा। 2 का 2 में करेंगे, यहां 1 रहता है, 2 दूना 4, 1 कम 4, और देखिए इंटू कड़ी 3 कड़ी 3 कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 का 27, या ऐसे कर सकते हैं आप लोग। देखिए एक बात ये ध्यान में रखते हैं, जब कड़ी वाले संख्या समान होंगे, अगर 2 कड़ी वाले संख्या समान होंगे, जैसे मान लीजिए यहां आप लोग देख सकते हैं कड़ी वाले संख्या 2 समान है और गुणा हुआ हो, तो कड़ी हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, यही होगा। देखिए क्यों, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तो डायरेक्ट अगर 2 संख्या कड़ी में हो, समान हो, तो कड़ी हटा के लिख देंगे एक संख्या को। जैसे कुछ और लेते हैं एग्जांपल, कड़ी 5 इंटू कड़ी 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 5 लिख देंगे। क्यों, 5 का 5 में गुणा 25 होगा, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा। तो इसी तरह से यहां देखिए 2 का 2 में हमने गुणा किया 4 हुआ, कड़ी 3 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और इंटू 1 कड़ी 3 यहां पर बचेगा, तो हम लोग गुणा करेंगे 4 का 3 में तो 12 होगा, 12 और कड़ी में 3, ये आंसर हो जाएगा। कड़ी वाले संख्याओं का बाहर वाले संख्या में गुणा नहीं करेंगे, बस ये याद रखना आप लोगों को। यहां देखिए माइनस और प्लस है, माइनस प्लस का गुणा जानते हैं, -2 है, यहां 1 है तो 2 ही रहेगा। 3 का 2 में गुणा करेंगे रूट में 6 हो जाएगा। यहां देखते हैं हम लोग माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 2 का यहाँ 1 है, गुणा होगा तो 2 ही, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 35 रूट में हो जाएगा। बस ऐसे करना है गुणा। देखिए दोनों में 5 5 संख्याएं समान है, गुणा है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है गुणा में। अब हम लोग भाग का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली को देखना है। अभी परिमेयकरण भी आप भाग में कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सब क्वेश्चन अलग अलग है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ 2 पद वाले भी संख्या ले लेते हैं। यहां आप लोग देखेंगे जैसे 2 + √3/√3 दे दिया, तब क्या करेंगे इस तरह का क्वेश्चन। तो यहां देखिए 2 से 2 में आप लोग जैसे भाग करते हैं, अगर गुणा में संख्या है तो नीचे से ऊपर का डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर ऊपर एक ही पद हो, नीचे भी एक ही पद हो, तब ये पूरा एक ही पद है, कोई साइन न दिया हो प्लस माइनस का। अगर एक पद ऊपर एक पद नीचे हो, ऊपर नीचे का कटने वाला संख्या हो तो काट देंगे, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं हम लोग 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। यहां देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 होगा, ये आंसर हो जाएगा। यहां देखिए अब यहां 2 पद दे दिए। हमने क्या कहा कि जब ऊपर भी एक ही पद, नीचे भी एक ही पद हो, गुणा में हो तो काट सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा पद हो जाएंगे तो √3 से √3 को नहीं काट पाएंगे। याद रखेंगे यहां जब 1 से ज्यादा पद दिए होंगे तो नीचे वाले संख्या से ऊपर वाला संख्या कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसको अलग अलग करके ही कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो यही आप लोग आंसर लिख देंगे। एक पद होंगे ऊपर नीचे तभी उसको कैंसिल कर सकते हैं। या अगर ऐसे दिया हो, एक ही पद ऊपर दिया हो और नीचे 2 पद दिए हो, तब भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तब भी यही आंसर लिख देंगे, क्योंकि एक पद से एक पद नहीं, यहां जब 2 पद हो गया तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर यही मान लीजिए ऐसे गुणा में रहे तब कैंसिल कर सकते हैं गुणा के लिए, तब ये एक ही पद हो गया। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब ये कड़ी का रूल कंप्लीट होता है, आप लोग जानेंगे परिमेयकरण क्या है, उसके बाद प्रश्नावली को देखेंगे। परिमेयकरण में दोनों तरह से परिमेयकरण होता है, अंश का भी परिमेयकरण और हर का भी। तो आप लोगों को केवल पढ़ना है अभी हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से दे दिया, तो इसमें परिमेयकरण होता क्या है
हम लोग कोशिश करते हैं कि नीचे में रूट वाला संख्या न हो। हम लोग कोशिश करते हैं नीचे क्या हो, रूट वाला संख्या न हो, केवल परिमेय संख्या हो, मतलब रूट में न लिखा हो। तो रूट हटाने की जो क्रिया होती है उसी को परिमेयकरण कहते हैं। यहां हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, मतलब कोशिश क्या किया जाता है, किसी क्वेश्चन में नीचे अगर हर में रूट वाला संख्या हो तो उसको हम लोग समाप्त करते हैं। रूट को समाप्त करने की जो क्रिया होगी वही परिमेयकरण कहलाता है। यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे मतलब रूट 3 को खत्म करना है। खत्म कैसे होगा ये देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या रूट में होता है या जो संख्या नीचे होता है पूरा, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो मान नहीं बदलेगा, लेकिन यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, रूट 3 से हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर लेंगे। यही क्या है, यही हर का परिमेयकरण है। हर से रूट वाले संख्या को खत्म करने की जो क्रिया होगी वही परिमेयकरण है। तो देखिए रूट 3 का इस दोनों में गुणा होगा। गुणा आप लोगों को हमने बताया 2 रूट 3 हो जाएगा, इसका इसमें होगा गुणा, तो इसका होगा। देखिए रूट 3 का, तो एक ही 3 बचेगा, ये हमने आप लोगों को अभी बताया है। नीचे देखिए रूट 3 का गुणा, तो क्या होगा, ये रूट 3 दोनों का जब गुणा, हमने बताया दोनों संख्या समान हो, गुणा हो, तो डायरेक्ट लिखते हैं 3। देखिए नीचे से रूट खत्म हो गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हर का परिमेयकरण कहलाता है। हर में से हम लोग रूट वाले संख्या को समाप्त करने के लिए जो क्रिया करेंगे वही हर का परिमेयकरण होता है। तो ये परिमेयकरण आप लोग जानेंगे। अगर मान लीजिए संख्या ऐसे दिए हों, मान लीजिए ऊपर 2 बटे नीचे दे दिया है 2 प्लस रूट 3, तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो 2 प्लस रूट 3, जब एक से ज्यादा पद हो गया मतलब 2 पद हो गया, तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, केवल रूट 3 से नहीं करेंगे, हम लोग किससे गुणा करेंगे, 2 प्लस रूट 3 है तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर भी और 2 माइनस रूट 3 से नीचे भी गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। जब एक से ज्यादा पद हो तो चिन्ह बदल के, मतलब 2 पद के लिए चिन्ह बदल के प्लस में है तो माइनस में 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। एक ही है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह से रहे 2 प्लस रूट 3 अपन 2 रूट 3, तब क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, तो रूट 3 से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, 2 रूट 3 से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी से भी कर लेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसको जानने से पहले आप लोग केवल इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है, तो जो हल होने वाला रहेगा उसको हल करके बताएंगे। परिमेय और अपरिमेय जानने के लिए आप लोगों को कुछ बातें याद रखना है, जैसे अगर कोई परिमेय संख्या है और उसमें किसी परिमेय संख्या को आप लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। याद क्या रखेंगे आप लोग, अगर परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, प्लस माइनस का मतलब परिमेय में परिमेय को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर दोनों संख्याएं परिमेय हों और जोड़े या घटाए गए रहेंगे तो परिमेय ही मिलेगा। लेकिन अगर दो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हों और जोड़े और घटाए गए रहें, अगर एक संख्या परिमेय हो दूसरा अपरिमेय, जोड़ या घटाना कुछ भी हो, तो ये हो जाता है अपरिमेय। ये याद रखेंगे। अब देखिए परिमेय परिमेय तो परिमेय, परिमेय अपरिमेय तो अपरिमेय। अगर दोनों अपरिमेय रहे तब, और जोड़ या घटाना रहे तब क्या होगा, तो परिमेय मतलब अपरिमेय और अपरिमेय, अगर दोनों अपरिमेय रहे तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको और इसको देखेंगे। तो इस अगर हल होने वाला होगा तो हल करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखेंगे। देखिए एक परिमेय संख्या ये √5 अपरिमेय होता है,
तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना होगा तो अपरिमेय होता है। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे कि अपरिमेय है। इसमें बताना है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय। सेकेंड वाले को जब आप लोग हल करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहां देखिए हल जब करेंगे तो +√3 से -√3 कैंसिल हो जाता है, केवल 3 बचता है। 3 एक परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं, तो ये परिमेय हो जाएगा। यहां हल करना है, देखिए जब एक ही संख्या है ऊपर नीचे हमने कहा भाग हुआ तो कैंसिल होने वाला, तो कैंसिल करेंगे 2/7 हो गया जो कि परिमेय संख्या, तो यहां परिमेय लिख लेंगे। इसी तरह से देखिए 1/√2, √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये हो गया अपरिमेय। हल होने वाला होगा तो हल करेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय में परिमेय का जब गुणा हुआ है तो ये भी हो जाएगा क्या अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जब रहेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हुआ रहेगा तो देखिए अपरिमेय ही हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ये गुणा है तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अगले पार्ट में आप लोग अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।